नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। राजस्थान राज्य अजमेर ज़िला है। अजमेर ज़िले से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड, मतलब उदयपुर जोधपुर और बॉम्बे हाईवे के पास। मतलब अजमेर से जैसे ही हाईवे पर रहोगे, हाईवे से जैसे अजमेर के लिए फटोगे, पुलिया आएगी, पुलिया से रास्ता पड़ता है बावंता के लिए। गाँव बावंता में मेरा फार्म है, राजस्थान गोट फार्म जय तौसिक के नाम से। तो अभी के लोट में जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना भाई, ये लोट है अंडू और खस्सी बकरों का। जो बंदा अगले ईद पे 100 प्लस करना चाहता है तो इसी बॉडी वेट के बच्चे ले सकता है। देखो, जिसको 100 प्लस करना है या 100 प्लस से 80-90 किलो बॉडी वेट पकड़ना है एक साल के अंदर, मतलब अगले ईद पे, तो इस टाइप के बड़े बकरे ले लो। मतलब ये बॉडी वेट बताऊँ, कम से कम इसमें बॉडी वेट 35 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 55 किलो तक बॉडी वेट के बकरे हैं। तो इसमें सारे अदंत बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 55 किलो का, वो 2 दांत है, बाकी सारी अदंत बच्चे हैं। ठीक है। और इसमें 40 बच्चों का लोट है, तो इसमें 20 खस्सी और 20 अंडू है। खस्सी बच्चे आप खुद देख लोगे, उधर खस्सी बच्चे अपना आप मालूम पड़ जाता है, बिल्कुल शांत रहता है। और अंडू बच्चा बोलता ही रहता है, पीछे भगता रहता है। अंडू को पालना और खस्सी को पालना बहुत अंतर है भाई। खस्सी कराया है इसी वजह से बकरों को, ताकि आगे जाके ग्रोथ करें। अंडू बकरे और खस्सी बकरे में डिफरेंस बहुत होता है। अंडू बकरा बार बार बोलने में रहता है या पीछे भगने में रहता है, तो उसका ध्यान खाने में नहीं रहता है, उसका ध्यान बकरियों के पीछे या बकरों के पीछे भागने में रहता है, तो वो दुबला पड़ जाता है, उसका बॉडी वेट अच्छा होता नहीं है। और खस्सी बकरे में क्या होता है, खस्सी बकरा कभी भी शांत ही रहता है, ना किसी को मारता है, ना बकरियों के पीछे पड़ता है, बस खाया पिया पड़ा रहना, आराम करना, खाया पिया पड़ा आराम रहता है। इससे खस्सी बकरों का बॉडी वेट अच्छा खस्सी बकरों का बॉडी वेट अच्छा हो जाता है। खस्सी बकरों में ये देखिए, खस्सी और अंडू बकरों में यही अंतर होता है भाई। कोई कहता है खस्सी कराने में क्या फ़ायदा, खस्सी में बहुत अंतर होता है। खस्सी बकरा, अगर आप खस्सी बकरों को टाइम देखो, राजस्थान में हर तरह के बकरे को खस्सी करते हैं। हर जगह, हर स्टेट, हर राज्य में अलग अलग टाइप पे खस्सी करते हैं। कोई भाई 1 महीने 2 महीने में खस्सी करता है, वो आपके बिहार साइड में है ना, उधर साइड करता है। लेकिन राजस्थान में कम से कम 25 किलो बॉडी वेट ना हो जाए जब तक बच्चे को खस्सी नहीं करते, और वो 5 महीने का कम से कम। आप बहुत बंदे कहते हो 1 महीने के करते, तो हमारे राजस्थान में 1 महीने को खस्सी नहीं करते। हमारे राजस्थान में 5 महीने के बच्चे को ही खस्सी किया जाता है। और जो बंदा खस्सी की डिमांड करता है ना कि मुझे खस्सी बकरा चाहिए, तो वो आप लगभग बॉडी वेट उसका 25-30 किलो आएगा कम से कम, और वो भी ऑर्डर पे ही रेडी होगा। और मेरे पास स्टॉक में रहेगा वो 30-35 किलो का खस्सी बकरा स्टॉक में रहेगा भाई। मैं अभी स्टॉक रखूँगा तो खस्सी बकरों का रखूँ। तो ये रेट की बात करूँ तो मैंने ये पट्टी से 13.5-14 की पट्टी से दिया है, क्योंकि वज़न देख लो भाई, एक बार अंदाज़ा लगा लो। केजी से दिया ही नहीं, बात केजी पे हुई रखी थी, लेकिन मैंने बोला भाई आप तोलने की बेमारी उठाओ, सीधा खड़ा रेट कर दो। खड़ी रेट में ये सौदा हुआ 13.5-14 हज़ार की पट्टी। 14 हज़ार की पट्टी से ये बकरे मेरे पूरे गए हैं। ठीक है भैया। तो ये लोट का रेट बेस्ट रहता है, क्योंकि वज़न भी है बकरों में। खस्सी आधे और आधे अंडू है, तो अगली ईद पे जाके अच्छी बॉडी वेट पकड़े भाई। देखो, लेने का हर बंदे का अलग होता है जरिया। कोई 10 किलो लेता है, कोई 20 किलो लेता है, कोई 25 किलो लेता है, कोई 35 किलो लेता है। जो बंदा जानकार और जो अच्छी ग्रोथ पे जानता है कि भाई बच्चे क्या बॉडी वेट लेके पालने हैं, तो वो बंदे की डिमांड होती है 25 केजी से ऊपर। और जो बंदा जानता ही नहीं कि भाई किस तरह के वो बॉडी वेट लेके बकरे पालें, तो उनका डिमांड होता है 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो जिंदा बॉडी वेट। तो उनका बॉडी वो लेते ही इसी रेंज के बकरे हैं, तो उनका फार्मिंग सक्सेस होने से पहले ही लॉस हो जाता है। उनको पता ही नहीं रहता क्या बॉडी वेट लेके बकरे पालें। लेकिन क्या है कि उनकी डिपेंड होता है इनका थोड़ा बहुत इनका देखते हैं कि भाई 10-12 किलो बकरे सस्ते मिल जाएंगे। सस्ते का चक्कर छोड़ो भाई, वो सस्ते नहीं होते हैं। हाँ, आप 5-6 बकरे ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 50 की क्वांटिटी में इतना छोटे कम रेंज 1 महीने 2 महीने के बच्चे उठाते हो ना, तो उसमें तो लॉस ही होता है भाई। कोई हर बंदा नहीं बता पाता है, क्योंकि बताने को कौन वही पर बैठा है। सबको अपनी कमाई की लगी है, इतना थोड़ी बताते कि छोटे बच्चे लो तो लॉस होगा। लेकिन क्या करें, सब बंदे से बार बार यही पूछते कि मुझे तो 8-10 किलो के बच्चे चाहिए, मैं पाल लूँगा। तो भाई ले लो, आपकी मर्ज़ी। फिर लेने के बाद फिर बोलोगे कि दस्त हो रही है, जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है। यार भाई, छोटा बच्चा सर्वे हो ही नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं होता। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ तो ही नहीं होता है। ठीक है, ये सोचिए भाई, इतने छोटे मत लो। क्वांटिटी में ले रहे हो तो 25 केजी से ऊपर लो। 20 केजी भी दिक्कत देता है, मैंने देखा है बहुत बार। बड़ा लो ना भाई। तो ये इस बंदे ने लिया तो क्या करा, अगले ईद पे कम से कम 100 प्लस बनाने के लिए ही माल लिया।
मतलब अगले ईद पे 100 प्लस बना ले। तो इसका बॉडी वेट इन्होंने लिया 35 किलो से 55 किलो, मतलब ये इसमें आधा खसी आधा अंडू है। तो आप क्वालिटी आपके सामने ही है भाई। मैं जो ऑर्डर के हिसाब से माल रेडी करता हूँ ज़्यादातर ऑर्डर पे, और ऐसा नहीं भाई ऑर्डर ले लिया तो ऐसा माल नहीं दिया। आप जैसी रेट दोगे ना भाई वैसी चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आपको क्वालिटी तो 1 नंबर मिल जाए, 1 नंबर, और आपका पैसा दे दो बिल्कुल थोड़ा सा, ये तो कहीं पे नहीं मिलेगा। राजस्थान में कहीं ट्राई कर लो, जैसे देखो जैसा कि बकरे की क्वालिटी होगी वैसा रेट देगा बंदा, ठीक है। देखो 2 ही चीज़ होता है भाई इस धंधे में, या तो बंदा आपसे कम रेट लेगा ना तो या तो क्वालिटी नहीं देगा, ठीक है। अगर कम रेट ले रहा है और क्वालिटी दे रहा है तो फिर वेट लॉस खाओ। वेट लॉस मतलब समझा रखा है मैंने पूरी हर वीडियो में, ये चीज़ समझा दूँ, ठीक है। ये 2 ही चीज़ होती है, या तो आपको रेट कम दे रहे हो ना भाई। कोई बंदा जैसे मैं बोलता हूँ 320 में देता हूँ भाई माल, भले कोई बंदा ले ना ले, मैं 320 देता हूँ और इसी पे अड़ा रहूँगा। ईमानदारी चाहिए तो यही रेट दूंगा मैं। कोई बंदा बोलता 300 लगा लो, मैं नहीं दे पाता हूँ। 300 में 300 वाली क्वालिटी दे सकता हूँ आपको, 300 के अंदर 300 वाली क्वालिटी दे दो। कोई कहता 200 वाली क्वालिटी दे दूँगा, लेकिन ये बोलता है कि मुझे तो 320 की क्वालिटी वाला माल 280 में दे, तो मैं नहीं देता भाई। मैं केवल उसको समझा सकता हूँ, लेना उसका ही हाथ है भाई। मैं केवल उसको इतना समझा सकता हूँ, भले समझे तो ठीक है, नहीं समझेगा तो एक बार ठोकर खाएगा ना बंदा, क्या हाँ मेरे को चीटिंग हो गई, मेरे साथ 280 में लिया था, मेरे साथ ऐसा इतना बॉडी वेट लॉस हुआ, 8 किलो लॉस, 6 किलो बॉडी वेट लॉस हुआ। तो फिर ठोकर खा के ही सुधरते हो तो बेस्ट है भाई। मैं एक बार मैं कर लूँगा फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा भाई, जे तो ने इतना रेट लगाया मेरे साथ ऐसा कर दिया। भाई मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं रेट जो रेट देता हूँ ना वही क्वालिटी देता हूँ, वैसी क्वालिटी दूंगा भाई। मेरे को ही नहीं परवड़ता, मैं खुद ला के परेशान हो रहा हूँ कि भाई इस रेट में। जो बंदे डिमांड करते हैं कि मुझे तो 280 में मिल रहा है तो ले लो भाई, आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं। आपसे फोर्स करके थोड़ी माल दूंगा मैं, आपको जमेगा, आपको मेरी बात पे विश्वास होगा तभी मुझे ऑर्डर दोगे। और जो बंदे मेरे से सालों साल जुड़े हैं ना, वो हर जगह घूम के ट्राई करके देख चुके हैं, कुछ ना कुछ फ्रॉड होता है तभी मेरे पास आते हैं भाई। जो परमानेंटली ग्राहक हैं, जो मेरे परमानेंटली मेरे से लेते हैं, फंसता वही है जो नया बंदा है ना, उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहती कि भाई बकरा क्या रेट चल रहा, वाजिब क्या रेट चल रही है। बस उसे यही लगता है कि वहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ जाके ले लो, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको क्या चीज़ आपके साथ होगी ये कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। बस ले लेते हो, फिर घर जाके तोलते हो तो यही मालूम पड़ता है कि यार मेरे साथ तो 7 किलो बॉडी वेट कम हो रहा है, मुझसे ये रेट में तो मेरे घर के आके पड़ गया। पहले बता देता हूँ, इसलिए पहली बार बताता हूँ भाई कि आप सोच समझ के लो। ऐसे मत जाओ कि हाँ मेरे को सस्ता कहाँ मिल रहा है, ऐसे मत ढूंढो भैया। जो चीज़ के पैसे लगने हैं ना वो लगने हैं। अंदाज़ा किससे लगाते हैं यार भाई, कोई कहता है ना कि अंदाज़ा कैसे लगाए कि माल किस रेट से ले दो। देखो एक चीज़ बताऊँ, कटिंग के लिए जो माल होता है, ठीक है, कटिंग के माल में क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो कटिंग जैसा होता है वो क्या कि ग्रोथ नहीं करता है। कटिंग माल वही होता है जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। हर महीने में 2 किलो 3 किलो ले रहा तो वो कटिंग वाला ही माल है, उसे पालने में लेके कोई मतलब नहीं है। और जो बॉडी वेट कम से कम 6 किलो 7 किलो या 5 किलो कम से कम बॉडी वेट महीने में ले रहा है ना, वही चीज़ पालने की होती है। भले कलर कोई सा वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए बकरे की, वही पालने में लो। और वही अगर आप साल भर पाल रहे हो तो वैसी चीज़ लो। कटिंग का माल वही होता है जो महीने में 2-3 किलो बॉडी वेट पकड़ रहा है। बस एक ये भी ध्यान है कि भाई हर चीज़ को कटिंग नहीं माल है। ग्रोथ तो बकरा 6-7 किलो कर रहा है, लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है भाई। वो चीज़ भी ध्यान देना आप, ठीक है, डाइट पे भी ध्यान देना। तो फिर अगर वो बच्चा कटिंग में आता है और आप कटिंग का अंदाज़ा लगाओ ना भैया, तो मैं अजमेर में मीट का, मटन का भाव, मैं मीट का भाव बोल रहा हूँ, तो वो 600 रुपये केजी चल रहा है, ठीक है, 600 रुपये केजी मेरे भाई, ठीक है। आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो। अगर बकरे में आप 60-70% मीट निकलता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ ना। वो कटिंग के लिए जो बकरे की बोल रहा हूँ, पालने वाले बकरे की कभी भी पालने वाले बकरे की मीट का रेट मत लगाओ। जो पालने वाली चीज़ होती है ना भाई बकरे, उसका कभी भी मीट के हिसाब से रेट नहीं लगती, उससे 20-30% या 40% ज़्यादा ही रेट दी जाती है। पालने वाले बकरे की कटिंग से बकरे की 30-40% 50% ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि उसको चीज़ मीट के भाव से नहीं बिकता, वो क्वालिटी हाइट इसके हिसाब से बिकता है। तो मीट का भाव मैं थोड़ा अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो 250 आप कहते हो मीट का भाव, तो मीट का भाव भाई 600 रुपये केजी चल रहा है, तो उसका आधे से कम करोगे तो भी 280 तो जा रहा है ना, 270 समझो, 260 समझो मेरे भाई, और कितना करूँ।
उतना तो वो कटिंग वाला माल जाता है। आप उस रेंज में आप पालने वाली माल की रेट करते हो ना, तो बंदा वैसे ही करेगा भाई। देखो, हमेशा गलत फार्म वाला या ट्रेडर नहीं होता है, हमेशा उसे गलत नहीं ठहराया जाता। गलत कौन करता है? आप जैसे आप लोग भाई। आपको बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं थोड़ा समझाने के लिए ये चीज़ बोलता हूँ। बाकी मेरे को क्या है ना, मेरे रेट बताना, फार्म की रेट बताना, ये वजन करना, इससे में रेट मिल जाएगा, बुकिंग कराओ मैं दे दूँगा, ये चीज़ है। ये चीज़ कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। ये ज़रूर समझा करो भाई, ठीक है। इस रेट में 260 270 रुपये केजी बकरा मीट के भाव, कटिंग मीट वाला बकरा। अगर मीट वाले बकरे में और पालने वाले बकरे में मैं कह रहा हूँ 40-50% ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं पालने वाली चीज़ में। अगर कोई खूबसूरती के लिए बकरा बिक रहा ना हो, तो उसकी रेट देखना आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे वो 8,000 की मीट के हिसाब से वो बकरा 8,000 का है, लेकिन खूबसूरती अच्छी है और बकरा अच्छा है ना, तो वो 12,000 का भी बिकेगा मेरे भाई, 12,000 का भी। या आपके आंखों के सामने हुआ, अगर आपने देखा भी होगा, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर है, आपने नोटिस भी किया होगा कि भाई वो तो यार 8,000 का बकरा था, 12,000 का कैसे बिक गया। वो खूबसूरती की बिकती है भाई, खूबसूरती। और महीने के अंदर अच्छा बॉडी वेट लेगा, मतलब वो 1 साल के अंदर 80-90 किलो बैठेगा, उसी के पैसे बिकते हैं भाई। जो चीज़ वैसी होगी, जैसी क्वालिटी होगी, वैसे रेट मिलते हैं भाई। उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम अंदाज़ा कैसे लगाए कि भाई हमें बकरा इस रेट में मिल जाए, इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है भैया, ठीक है। अंदाज़ा भी लगाना चाहिए। ऐसे मत देखो कि अजमेर में कौन सस्ता भाई, सस्ता तो हर बंदा करने की सोचता है। देखो, बंदा फंसाने का हर तरीका अपनाता है। एक बार बंदा फंस जाता है तो फिर उसके साथ मन चाहे जो भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ से बचो आप। मेरे पास भी कॉल आते हैं ना, तो भाई मैं 320 बताता हूँ, तो बंदों के दिमाग में आता है कि यार 320 तो बहुत ज़्यादा है, 320 तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी कमेंट आ रहा है 300 तो बहुत ज़्यादा है भाई। अरे मेरे भाई, आपको ज़्यादा लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आपको फोर्स करके दूंगा नहीं, और मेरे अपने नियम पे अड़ा रहूँगा भाई, कि अगर मेरे को इससे रेट कम, मेरे को परवड़ता ही नहीं, मेरे को नहीं परवड़ता भाई। मैं किसके साथ क्यों बुरा करूँ, क्यों चीटिंग करूँ, जब मेरी रेट आपको नहीं जम रही। हाँ, फिर आप दूसरे के पास जाओगे, फिर आप सस्ते में फंसोगे कि हाँ 280 ये दे रहा है। अरे भाई, 280 की क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में थोड़ा अंतर तो दिखता होगा आपको। केवल ये रेट को देख के आते हो कि क्वालिटी देख के भी आते हो? माल की क्वालिटी भी देखा करो। उसमें यह नहीं कि आपने 20 बकरे लिए जिसमें 8 बकरे अच्छे हैं, बाकी 12 बकरे बिल्कुल कटिंग जैसे माल का है, तो वो तो सस्ता मिलेगा ही। सारी चीज़ देख के रेट लगाया करो, कि आप खुद है ना भाई, एक बार एक अंदाज़ा लगाने का ये भी तरीका है। आप खुद एक बार माल लेने राजस्थान अजमेर आते हो ना, तो पहले एक पूरा जंगल, मार्केट, हर जगह ट्राई करके, अगर आपको सस्ता लगता है कि हाँ नहीं बिल्कुल सस्ता है, पहले फार्म वालों या ट्रेडर के पास मत फंसो। पहले आप पता करो क्या रेट चल रहा है, रियल क्या रेट चल रहा है, पता करो हर जगह जाके, ठीक है। और आपको पता पड़ने के बाद ही आपको दिमाग में आए ना यार रियल बात ये है कि ये रेट में पड़ रहा है, तो तभी ऑर्डर दो भाई। ऐसे नहीं कि भाई मैंने 300 बोल दिया, मेरा भाई और भी है जो 280 बोलेंगे, आप दूसरे क्या आगे और आगे जाओगे तो 270 मिलेगा, और आगे जाओगे तो 260 मिलेगा, और आगे जाओगे तो 250 मिलेगा। फिर वही 250 वालों को ऑर्डर दे दिया, लो भैया मुझे 50,000 एडवांस, आप माल ला के दे दो। फिर माल ला के देगा, या तो आपको पसंद नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूँ, रेट दोगे तो पसंद तो कैसे आएगा भाई, रेट ही वैसी दे रहे हो, जैसी रेट दोगे वैसी चीज़ देगा बंदा, अगला थोड़ी है। उसको जिस पैसे में मुझसे भी 2 पैसे कमाने हैं, लेकिन क्या करना, आपने दिया ही रेट ऐसा है, क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, फिर आप ताई तू करोगे, उससे बेस करोगे, वही वैसा करूँगा वैसा करो। तो आप पहले सोचो ना भाई, आपने रेट कैसी दे रहे हो, मैं 300 बोल रहा हूँ, वो उतना बोल रहा है, इतना रेट तो डाउन करता है। फिर या तो रेट जम जाएगी, क्वालिटी जम जाएगी, तो फिर वो करेगा वेट में चीटिंग, 6-7 किलो मारेगा, तभी उसका एक्चुअली रेट आएगा आपके पास। तो इस चीज़ से बचो मेरे भाई। एक बात यार मैं क्लियर, मैं कितना क्या समझाऊं। देखो भाई, जो जानकार, जो अच्छा बंदा, जो हमेशा लेता हो ना, उसे तो नॉलेज होता है। 19-20 वो भी समझता है, 19-20 हद से ज़्यादा नहीं। 19-20 मतलब मैं 320 बोला तो कोई 320 सोचता है, हाँ चलो ठोसता, इतनी सोच होती है 320 तक, 300 तक होती है। लेकिन ये मत सोचो 260, अभी तक कॉल आता है 320, 230 में बहुत माल है। अरे भाई 230 में कटिंग का माल नहीं मिलता, बकरे का कटिंग का आप खुद खरीद के तोल लो,
एक अंदाज़ा तोल लो। हर ब्रीड का रेट अलग होता है, ये मत सोचो कि मेरे गांव में तो वो ब्रीड ही नहीं है तो उसका तो रेट वैसा ही होगा। हर ब्रीड का अलग है, जैसे सिरोही का अलग है, सोजत का अलग है, तोतापुरी का अलग है, बिट्टल का अलग है। हर ब्रीड की रेट अलग है भाई, ऐसा थोड़ी एक ही शामिल रेट कर दो। अभी बोर कोई ब्रीड है, उसका क्या रेट है भाई, उसका कोई मीट का अंदाज़ा लगे। मीट का अंदाज़ा लेके आप तोल सकते हो उसे कि भाई 600 रुपये के जी मीट चल रहा है, 600 रुपये के जी से बोर तोल दो। कोई तोलता है? नहीं तोलता है। वो ब्रीड है, उसी हिसाब से उसका रेट है। वो मीट के भाव थोड़ी रेट तोलते हैं उसका, कभी नहीं होता ना भाई। हर चीज़ मीट से नहीं तोलती, मीट के हिसाब से नहीं तोलती, लेकिन एक अंदाज़ा लगाता है मीट का। भाई मीट के हिसाब से बकरा ये 8,000 का, लेकिन इसमें ये ब्रीड का है यार, अच्छा ग्रोथ वाला है, तो 10-12 हज़ार तो देना ही पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ देख के अंदाज़ा लगा के माल लिया जाता है। ऐसे मत फंसो कि 250 वो दे रहा है। अभी पसंद वाला भाई देखो, मैं भी बहुत अभी मैं भी वही कोई चीज़ में वेबसाइट पे जाता हूँ ना, तो अमेज़ोन पे वो चीज़ मुझे 3,000 की दिखाई देती है, लेकिन एक फर्जी वेबसाइट होती है जिस पर मुझे अब वो चीज़ 800 की दिखाई देती है। मेरे को मन में लालच आएगा यार, वो 3,000 अमेज़ोन वाला 3,000 के दे रहा है वो व्यवस्था, और मेरे को ये इस वेबसाइट पर 800 रुपये की मिल रही। मैं तुरंत ऑर्डर कर दूँगा, और ऑर्डर करने के पास मेरे पास क्या आएगा, उस टाइप का खिलौना आ जाएगा। जो चीज़ मैंने क्या मंगाई नहीं, और उसका जैसे मैंने मोबाइल मंगाया और मैंने 800 का 3,000 का मोबाइल मंगाया, अमेज़ोन से 3,000 का सोचा, ठीक है, और दो फर्जी वेबसाइट से 800 रुपये में, तो उसका कितना डिफरेंस है। मेरे मन में लगा चाहिए सस्ता दे रहा है, इससे ले लूँ, तो फर्जी वेबसाइट से मंगाए थे, वो खिलौना दे दिया मुझे। रियल मोबाइल नहीं आके खिलौना आ गया उसमें टॉयस। 800 में तो वही आएगा भाई, ठीक है। 3,000 की चीज़ 800 में थोड़ी मिलेगी। तो वही तो कह रहा हूँ, 320 रुपये केजी वाली चीज़ आपको 250 या 260 में थोड़ी मिलेगी। वैसा है आपके साथ फ्रॉड होता है भाई, मेरे साथ हो चुका है वैसी बार बहुत। मैं भी मन में लालच आया, सबके मन में आता है भाई, सबके मन में आता है, मैं मानता हूँ सबके मन में आता है, लेकिन ऐसी रेट लेके मत अजमेर आओ। देखो अजमेर का भी नाम खराब होगा। और ऐसा क्या है कि जैसे देखो मेरे पास ऑर्डर का भी बहुत बंदे इसी डर से ऑर्डर नहीं देते, एडवांस नहीं डालते। भाई मेरे पे भरोसा करके डाल सकते हो एडवांस। अगर आपको शिकायत लगे कि मेरे से सस्ता दे रहा है तो मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। माल बनाने से पहले मुझे बोलोगे ना तो मैं वापस रिटर्न कर दूंगा पैसे, लेकिन माल बनने के बाद ये शिकायत मत करना। जैसी चीज़ रेट दोगे वैसा माल दोगे। और ये देखो हरियाणा के लिए लोड हो रहा माल, बिल्कुल। बंदा हमेशा मेरे से जुड़ा है, कम से कम 4-5 साल से मेरे से जुड़ा है, और हमेशा मेरे से माल लेता है। कभी भी कुछ तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खड़ा भी दिया है, खड़ा रेट भी दिया और तोल से भी दिया। इसको जैसा व्यवस्था लगे ना वैसा मैंने दिया। मैं खड़े से भी पैसे, मैं तोल से वैसे भी इसके खिलाफ हूँ तोल के। मैं क्योंकि तोल में हर तरह को बंदे के दिमाग में सोच ही अलग रहती है कि तोल में बढ़ा के देगा वो देगा। तो खड़ी रेट ले लो मेरे भाई, बात वहीं पे है। कोई फ़र्क नहीं है तोल में खड़ी बात में मेरे, क्योंकि मेरे पास वेट चिटिंग वाला काम ही नहीं है। जो आपके सामने खड़ी रेट करो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका कोई भी सवाल हो ना भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। नए चैनल को तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।